अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और इस वक्त मेरे पास एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनकी वहाँ पर यूएई में बिलखुसूस मुलाजमतें चली गई हैं और जिनके वीज़े के मसाइल हैं। लेकिन ये अच्छी खबर सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पर जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि वीज़े के हवाले से, पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर ये है कि जो यूएई के डायरेक्टर जनरल हैं, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स या रेजिडेंसी के मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अल मरी, उन्होंने ऐलान किया है कि जिन लोगों के वीज़े जो मुलाजमत कर रहे थे, अगर वो उनको मुलाजमत से निकाल दिया गया है और उनके पास मुलाजमत नहीं है और अगर वो चाहें तो दूसरी कंपनी में भी उनका वीज़ा ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस पर फ़िलहाल कोई फ़ीस या जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ऐलान किया है कि अगर किसी शख्स का वीज़ा अगर एक कंपनी का है और उसको दोबारा मुलाजमत नहीं मिलती, तो जब तक उस कंपनी की, ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, जब तक उस कंपनी की स्पॉन्सरशिप उसके पास है उस वक्त तक वो वीज़ा वैलिड समझा जाएगा और उस वीज़े की मियाद जो है, अगर वो वीज़ा कैंसिल हो गया है तो उस वीज़े की मियाद 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अब इस बात को मैं एक मरतबा फिर दोहराना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कि ये वीज़े के मामलात को अच्छी तरह समझ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है और आपको मुलाजमत से निकाल दिया गया है, ठीक है, अगर आपको मुलाजमत से निकाल दिया गया है 15 अप्रैल को, और आम तौर पर यह होता है कि आपका वीज़ा जब कैंसिल होता है तो उसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड या मियाद दी जाती है। तो इस बात से अब आप बेफिक्र हो जाएं कि अगर 15 अप्रैल को आपको खुदा न खास्ता मुलाजमत से निकाला गया है या 15 अप्रैल को आपका वीज़ा मनसूख हो गया है या कैंसिल हो गया है, तो अब चूंकि आप अपने मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते आसानी से, तो वो वीज़ा 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड रहेगा, इस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। दूसरी तरफ मिसाल के तौर पर अगर आपको एक कंपनी नौकरी से खुदा न खास्ता निकाल देती है और दूसरी कंपनी आपको नौकरी पर रखने को तैयार है, तो आपकी जो स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर है, यानी आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक वीज़ा तब्दील करने की ज़रूरत अब नहीं है जब तक कि हालात मामूल पर ना आ जाएं। ये बहुत बड़े ऐलानात हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के वीज़े या तो एक्सपायर हो गए या जिनके मुलाजमत के वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं या जिनके मुलाजमत के वीज़ों की मियाद ख़त्म हो रही है या उनको एक जगह से मुलाजमत से फारग किया जा रहा है लेकिन दूसरी कंपनी में मुलाजमत मिल रही है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले आपको मुतलका महकमे में जाके वीज़े को ट्रांसफ़र कराना पड़ता था एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक। अब मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी की स्पॉन्सरशिप है आपके पास 1 साल की और आपका वीज़ा 3 महीने के बाद आपको उस कंपनी ने मुलाजमत से निकाल दिया है, तो जो बाकी के 9 महीने आप उसी कंपनी के की स्पॉन्सरशिप पे रहेंगे, लेकिन नौकरी आप किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरी जगह भी कर सकते हैं। ये तो हुई बहुत अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान थे। अब जो पाकिस्तान में आने वाली फ्लाइट्स हैं उनके हवाले से कुछ ज़्यादा हौसला अफजा खबरें इसलिए नहीं है कि रोज़ाना 400 के करीब मुसाफिरों को पाकिस्तान लाने की गुंजाइश है और इस हिसाब से अगर देखें तो 40,000 जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, 40,000 से ज़्यादा उनकी तादाद है, तो इसमें तो महीने लग सकते हैं। लिहाजा आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं कि जल्द अज जल्द ना सिर्फ खुसूसी परवाजें बल्कि मामूल की परवाजें भी खुल जाएं और आप आज़ादाना सफ़र करने के काबिल हो जाएं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।